दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूपी के कॉमर्शियल वाहनों पर लगेगा अब केवल एक मुश्त टैक्स। दोस्तों, अभी तक क्या हुआ करता था कि भाई केवल निजी वाहनों के लिए एक मुश्त टैक्स की सुविधा थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कॉमर्शियल वाहनों के लिए भी एक मुश्त टैक्स की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कब से दोस्तों ये होगा लागू, क्या है पूरी तैयारी, आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की यूज़फुल अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा कि भाई आपके पास कॉमर्शियल वाहन है या फिर निजी वाहन है, और कौन सा वाहन है ये भी बताइएगा। चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूँ इस अपडेट की तरफ और आपको पूरा बारीकी से समझाता हूँ कि आखिर में होने क्या वाला है, कब से ये व्यवस्था लागू की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। लिखा है यूपी के कॉमर्शियल वाहनों पर लगेगा एक मुश्त टैक्स। ठीक है दोस्तों, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। ठीक है, खबर जो है दोस्तों कानपुर न्यूज एडिशन में प्रकाशित की गई है। लिखा हुआ है दोस्तों, कानपुर सहित सूबे में चलने वाले कॉमर्शियल वाहनों से एक मुश्त टैक्स वसूलने का खाका परिवहन विभाग ने तैयार कर लिया है। तो परिवहन विभाग ने ये तैयारी पूरी कर ली है दोस्तों। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार से बुधवार, ठीक है, मंगलवार से बुधवार तक विभागीय अफसर मंथन करेंगे। प्रस्ताव को फाइनल करके चुनाव बाद इसे शासन को भेज देंगे। इसके बाद कैबिनेट में इसे पेश करके मोहर लगेगी। हर हाल में सितंबर तक कॉमर्शियल वाहनों से नई व्यवस्था के तहत एक मुश्त टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, हर हाल में क्लियर कर दिया गया, हर हाल में सितंबर तक ये नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है आगे कि भाई पहले चरण में ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो, 7.5 टन भार लादने वाले वाहन, जेसीबी, क्रेन, मैक्सी कैब टैक्सी में प्रभावी किया जाएगा। ठीक है, पहले चरण में किस किस को, इन सभी को जो है लिया जा रहा है। जो यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखे हैं कि भाई पहले चरण में, यहाँ पर पहले चरण में ई रिक्शा है, ठीक है, ई रिक्शा, इसके अलावा ऑटो, इसके अलावा टेम्पो, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं आपके 7.5 टन भार वाले वाहन जो हैं, जो 7.5 टन तक का भार जो है वो ले जाते हैं। इसके अलावा जेसीबी भी इसी में आ रही है, क्रेन भी है, मैक्सी कैब भी है और टैक्सी भी है। ठीक है, ये सभी पहले चरण में प्रभावी होंगे। 15 से 25% तक टैक्स के बारे में इन्होंने हाईलाइट यहाँ पर कर रखा है। आगे देखिए बढ़ोतरी की तैयारी है। ठीक है, 15 से 25% जो है टैक्स बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। परिवहन विभाग ने सभी तरह के वाहनों में 15 से 25% तक टैक्स बढ़ाने की भी रूपरेखा तैयार की है। परिवहन विभाग का मानना है कि 13 सालों से वाहनों के टैक्स में किसी तरह का कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यूपी में बस और ट्रकों को एक मुश्त टैक्स वसूलने के प्रस्ताव से अलग रखा गया है। ठीक है, यानी कि बस वाले, जिनके पास बस है या फिर जिन लोगों के पास ट्रक हैं, उनको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। उसके पीछे क्या कारण है, देखिए आगे लिखा है इन्होंने। अफसरों का मानना है कि इन वाहनों पर 8 से 10 हज़ार रुपये से अधिक मासिक टैक्स आता है, तो एक मुश्त लेने पर बड़ी रकम होगी। इस वजह से इन पर अभी कोई प्रस्ताव नहीं बना है। भाई इनका टैक्स बहुत ज़्यादा है, एक महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये तक इन पर टैक्स आता है, चाहे वो बस हो या फिर आपके यहाँ पर ट्रक हो। ठीक है, तो इनको जो है इस नई सुविधा से दूर रखा गया, इनको इसमें कवर नहीं किया गया है। अब देखिए इन्होंने लिख रखा है कि भाई किस कॉमर्शियल वाहन पर किस हिसाब से जो है टैक्स अभी लिया जा रहा है। जैसे कि टैक्सी हैं, मैक्सी हैं, कैब हैं, इन पर तिमाही या सालाना का विकल्प रहता है अभी तक। 3 व्हीलर जो हैं इन पर सालाना रहता है। 3 तक के जो गुड्स हैं उनको तिमाही या सालाना देना पड़ता है, और यात्री वाहन जो है उनको मासिक या तिमाही की व्यवस्था अभी तक है। लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने से ये बार बार की झंझट जो है ख़त्म हो जाएगी। सितंबर से प्रभावी हो सकता है ये संशोधित टैक्स। देखिए परिवहन विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया, इस पर सितंबर 2024 तक अमल होगा।
परिवहन अधिकारियों ने बताया कि जून में इसे शासन को भेजा जाएगा, वहाँ से इसे कैबिनेट बैठक में रखकर अनुमोदन कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में 3 महीने का वक्त लगेगा, इस वजह से यह सितंबर 2024 में प्रभावी होगा। बकायेदारी से मिलेगी निजात, भविष्य में भी दिक्कत नहीं होगी। जाहिर सी बात है, एक ही बार में टैक्स ले लिया जाएगा तो ये जो टेंशन होती है ना हर तिमाही पर टैक्स जमा करने की, ये ख़त्म हो जाएगी। परिवहन अधिकारी ने बताया कि अभी कानपुर सहित पूरे प्रदेश में अकेले कॉमर्शियल वाहनों पर अरबों रुपए की बकायेदारी टैक्स के रूप में है। जब एकमुश्त कर का प्रावधान हो जाएगा तो बकायेदारी की वसूली की समस्या से निजात मिलेगी, साथ ही साथ भविष्य में टैक्स बकायेदारी की समस्या खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से निजी वाहन होते हैं, जब आप उसको ख़रीदते हैं तो एक ही बार में पूरा टैक्स जो है आपसे वसूल लिया जाता है। ठीक इसी तरीके से आप कॉमर्शियल वाहनों पर भी जब आप उसको ख़रीदेंगे तो पूरा लाइफ टाइम यानी कि एक ही बार में आपसे टैक्स ले लिया जाएगा, और ये जो तिमाही या छमाही या फिर सालाना जो आपको टैक्स जमा करना पड़ता है, इससे आपको निजात मिल जाएगी। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फ़ैसला है। लेकिन यहाँ पर एक बात और क्लियर की गई है कि भाई जो टैक्स है उसमें 13 साल से बढ़ोतरी नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है कि भाई 15 से 25% तक की जो है वो बढ़ोतरी जो है वो टैक्स में की जा सकती है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर मुझे अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा भाई कौन सा वाहन आप लोग के पास है कॉमर्शियल वाला। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।